राजा ने निश्चय किया कि एक सुई से उसकी उंगली चुभाई जाए। चकित करने वाली बात यह थी कि यह पिस्सू को खिलाने हेतु था। जब उसने पिस्सू को रक्त चूसने आते देखा, वह हंसने लगा। उसने पिस्सू के निवास के लिए एक चमकदार क्रिस्टल घर का निर्माण कराया, परंतु उसने अनदेखा कर दिया कि पिस्सू तेजी से बढ़ेगा। शीघ्र ही यह पिस्सू एक बीन के बराबर बड़ा हो गया और एक गाड़ी को खींच सकता था। इस पालतू को विचरण करते हुए देख राजा की मुस्कान गहरी हो गई। मगर समय के साथ राजा लापरवाह बन गया और सिर्फ पिस्सू पालन में व्यस्त हो गया। एक समय पर पिस्सू विशाल हो गए। समय के साथ उनका आकार सुअरों जितना हो गया। फिर एक दिन पिस्सू राजा के भोजन से संतोषजनक नहीं हो पाया और उसके पैरों से कुचले जाने के कारण वह मर गया। जैसा कि राजा दिल के दर्द में डूब गया, उसे अचानक अपनी बेटी की शादी की याद आई। अपनी बेटी के लिए एक सही राजकुमार ढूंढने के लिए उसने बस अपने आदमियों को पिस्सू की खाल काटने का आदेश दिया और आदमियों को अनुमान लगाने के लिए आमंत्रित किया कि यह किस प्रकार की खाल थी, और जो कोई इसे पहचान लेगा वह उसकी बेटी से शादी करेगा। कुछ ने पहली नजर में कोशिका की खाल पहचान ली, अन्य ने कहा यह पेड़ की छाल है, कुछ ने तो यह भी कहा कि यह फुला हुआ गाय की खाल है। राजा इन सभी अजीबोगरीब उत्तरों से मनोरंजित हुआ। उसने नतीजा निकाला कि कोई भी कभी उत्तर का अनुमान नहीं लगा पाएगा। लेकिन तभी एक लंबा जंगली आदमी धीरे से बाहर आया। उसने सिर्फ सूंघ कर ही उत्तर अनुमान लगाया। मेरे लिए ये पता चला कि यह जंगली आदमी पिस्सुओं के साथ समय बिताता था। उसे पिस्सुओं की गंध का ठीक ठीक पता था। राजा जंगली आदमी के उत्तर से दंग रह गया। राजकुमारी ने सोचा कि वह एक जंगली से शादी करने जा रही है। उसने तुरंत शहर की दीवार पर चढ़कर कूदने का निश्चय किया। राजा ने उसे रोकने के लिए जल्दी की। उसने कहा यह भाग्य हो सकता है। फिर उसने अपनी बेटी को जंगली से शादी करने का आदेश दिया ताकि राजा के सम्मान का भुगतान हो सके। राजकुमारी को राजमहल से बाहर जंगली के साथ जाना पड़ा। वह जंगल में जंगली की गुफा में चली गई। जंगली का घर जानवरों की हड्डियों से भरा हुआ था। राजकुमारी तुरंत भयभीत हो गई। उसने बाकी के दिन आंसुओं में बिताए। कुछ साल बाद उसे अंततः भागने का मौका मिला। उसने एक कृषक स्त्री को चट्टान पर संग्रह करते पाया। यह जानकर कि यह उसके भागने का एकमात्र मौका था, राजकुमारी ने हताशा में उससे बचाव की भीख मांगी। राजकुमारी को विशाल दया के साथ देखते हुए कृषक स्त्री ने तुरंत उसकी मदद करने का निर्णय लिया। अगले दिन चट्टान पर अचानक एक लड़का दिखाई दिया। वह कृषक स्त्री का भाई था। ये पता चला कि परिवार सर्कस से था। लड़के ने राजकुमारी को तार पर चलकर बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगली ने उन्हें खोज लिया। वह बिना कुछ कहे उनके पीछे आया, लेकिन जैसे ही जंगली उनके पास पहुंचा, उन्होंने चट्टान पर तार काट दिया।